जय श्री कृष्णा दोस्तों, मेरे प्यारे दर्शकों, आप सभी का फिर से स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल पर। आज हम इस वीडियो में जानेंगे गरुड़ पुराण के अनुसार भगवान बेटियों के जन्म के लिए कैसे घरों का चुनाव करते हैं। दोस्तों, सतयुग हो, त्रेता युग हो, द्वापर या फिर कलयुग, केवल पुरुषों को ही अधिक महत्व दिया जाता है। इस कलयुग में भी जब लोगों के घर में बेटी का जन्म होता है तब उनके घर के सारे सदस्य हताश या निराश हो जाते हैं। इसकी मुख्य वजह मनुष्य की अज्ञानता है, जो कि वह लड़कियों को बहुत समझते हैं। लेकिन अब जो हम आपको बताने जाने वाले हैं उसे सुनकर आपको हैरानी होगी कि एक लड़की का जन्म हर किसी के घर में नहीं होता। दरअसल लड़की का जन्म ऐसे घर में होता है जो भाग्यशाली हो और पूर्व जन्म में बहुत से पुण्य वाले काम किए हो। दोस्तों, हमारे पुराणों में कुछ ऐसी बातें वर्णित है जिससे यह साबित होता है कि बेटी का जन्म बोझ नहीं बल्कि सौभाग्य की बात है। महाभारत में कथित है, एक दिन जब अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से पूछते हैं कि हे माधव, किन कर्मों के कारण घर में पुत्री धन की प्राप्ति होती है, यानी कैसे घरों में बेटियों का जन्म होता है, तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि बेटियां सौभाग्य से होती है, और जिस स्त्री या पुरुष ने अपने पूर्व जन्म में बहुत सारे पुण्य किए होते हैं उन्हें ही एक बेटी के माता पिता होने का सौभाग्य मिलता है। साथ ही बेटियों के जन्म के लिए ऐसे घरों को चुना जाता है जो बेटियों का भार सहन कर सके, क्योंकि तीनों लोकों में स्त्री अर्थात बेटियां ही एक ऐसी होती है जिसका भार हर कोई सहन नहीं कर सकता। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि वह बेटियां ही होती है जो घर वालों और अपनों की खुशी के लिए अपनी हर एक चीजों की कुर्बानी देती है। हे अर्जुन, जिस दिन सृष्टि में बेटियों का जन्म लेना रुक जाएगा उसी दिन यह संसार ठहर जाएगा और उस दिन से संसार का अंत निश्चित है। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण द्वारा कही गई इन बातों पर अगर गौर किया जाए तो उनका कहना बिल्कुल सही है, क्योंकि अगर इस संसार में बेटियां ही नहीं होगी तो किसी का भी वंश आगे नहीं बढ़ेगा। वही आपने भी कई लोगों को ऐसा कहते हुए सुना होगा कि जिस घर में बेटी का जन्म होता है वही घर स्वर्ग के समान होता है, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि बेटा तो केवल एक ही कुल को रोशन करता है, वही बेटियां दो कुलों को रोशन करती है और उनके वंश को आगे बढ़ाती है। एक बेटी भी अपने माता पिता के घर में अपनी जिम्मेदारियां तो निभाती है, साथ ही ससुराल में आकर बहू के रूप में अपने पूरे कर्तव्य का पालन करती है। आजकल आपने सुना ही होगा कि बेटियां या फिर बहू परिवार में किसी की मृत्यु के बाद पिंडदान नहीं कर सकती, लेकिन यह बिल्कुल भी सच नहीं है, क्योंकि दोस्तों रामायण में बताया गया है कि प्रभु श्री राम के पिता राजा दशरथ की जब मृत्यु हो गई थी तब माता सीता यानी राजा दशरथ की बहू ने ही उनका पिंडदान किया था। हिंदू धर्मशास्त्र में भी उल्लेख मिलता है कि बेटियां भी अपने पिता के नाम का पिंडदान कर सकती है। यदि ससुराल पक्ष में भी कोई पुत्र नहीं है तो ऐसी स्थिति में बहू भी पिंडदान कर सकती है। इसीलिए वही लोग बहुत किस्मत वाले होते हैं जिनके घर एक बेटी का जन्म होता है। शायद यही वजह है कि बेटियों को लक्ष्मी का दर्जा दिया गया है और कहा गया है बेटियां घर की लक्ष्मी होती है, बोझ नहीं। बहुत से लोगों की ऐसी सोच होती है कि बेटी है तो बिना समय गंवाए उसका जल्दी से विवाह करवा दे, लेकिन उनकी एक छोटी सी सोच एक बेटी के भविष्य को बर्बाद कर सकती है। दोस्तों, एक बेटे से ज्यादा एक बेटी हमेशा अपने माता पिता के लिए सोचती है। माता पिता को प्यार और अपनापन केवल एक बेटी ही दिखा सकती है। बेटी के जन्म को एक जश्न की तरह मनाना चाहिए। माता पिता को बेटी को हमेशा एहसास दिलाना चाहिए कि वह हमेशा कितनी खास है। कभी भी बेटी माँ बाप पर बोझ नहीं होती, वह तो सिर्फ अपनी और अपने परिवार की किस्मत बनाने के लिए ही जन्म लेती है। दोस्तों, बहुत से लोगों का ऐसा कहना है कि हिंदू इतिहास में
लड़कियों का कोई महत्व नहीं है, परंतु ऐसा कुछ भी नहीं। हमारे यहाँ पर धन की देवी लक्ष्मी हो या दुर्गा, महाकाली हो या माता पार्वती, सभी पूजनीय है। और कहते हैं ना कि हमारी लड़कियां लड़कों से कम नहीं है। यह भी बात इतिहास में मिलती है। जब वशिष्ठ जी की पत्नी अरुंधति ने वरुण और इंद्रदेव को ब्रह्म ज्ञान का ज्ञान दिया था, वही सभी धनुर्धर की भांति द्रौपदी भी शास्त्र विद्या जानती थी। महाभारत में ऐसा भी वर्णन है कि द्रौपदी अर्थशास्त्री थी और युधिष्ठिर के साथ राज्य कार्य में उनका सहयोग भी करती थी। तो यह हमारी गलतफहमी ही है कि हिंदू धर्म में लड़कियों को इज्जत नहीं दी जाती और द्रौपदी के वस्त्र छूने पर ही पूरे कौरव जाति का नाश हो गया था। उन्हीं तरह माता सीता के हरण के बाद सोने की लंका भी जला दी गई थी। दोस्तों, आपने देखा ही होगा कि जब रामायण में भगवान राम धनुष को तोड़ते हैं और राजा जनक विवाह के लिए दशरथ को बुलावा भेजते हैं, तभी राजा दशरथ जी आकर जनक राजा को प्रणाम करते हैं। वैसे तो दूल्हे के पिता को नमस्कार नहीं करना चाहिए, इसलिए जब जनक राजा मना करते हैं और कहते हैं आप दूल्हे वाले हैं, हमसे बड़े हैं, आपको हमें नमस्कार नहीं करना चाहिए, तभी राजा दशरथ जी कहते हैं कि बड़े तो आप हुए, क्योंकि आप दाता है और मैं याचक। तो दोस्तों, लड़की के पिता होने पर गर्व करने वाली बात है। शास्त्रों में भी बताया गया है कि मृत्यु के बाद पुत्र पिंडदान करे तभी पिता को मुक्ति मिलती है। लेकिन एक लड़की के लिए पिता अगर अच्छा सा शख्स देखकर उनका ब्याह करवा दे, तब उनकी 21 पीढ़ियों को मुक्ति मिल जाती है। इसीलिए हमेशा अपनी बेटी को प्यार दे, जिससे आपके घर में जन्म लेकर वह अपने आप को पुण्यशाली माने। साथ ही एक कथा ऐसी भी है कि जब दो मित्र लंबे समय के बाद एक दूसरे से मिले और एक दोस्त ने दूसरे का हाल पूछा, तो जवाब में उसने कहा कि मेरा हाल तो एकदम मस्त है, और वो भी क्यों ना, मेरे तो 2 बेटे हैं। तभी वह दोस्त अपने दूसरे दोस्त से पूछता है कि तेरे घर में कितने बच्चे हैं। वह दोस्त मुस्कुराते हुए खुशी के साथ बताता है कि मेरे घर पे 2 बेटियां हैं। तभी उनका दोस्त भगवान को शुक्रिया अदा करता है और कहता है कि मैं धन्य हूँ, मेरे घर पर बेटियां नहीं है। यह बातें सुनकर दूसरे दोस्त की आंखों में आंसू आ गए। तभी उसकी बेटी अपने पिता के मित्र से कहती है कि अंकल, भगवान हमेशा भाग्यशाली को ही बेटी देते हैं, कभी गरीबों के घर बेटी लक्ष्मी रूप में नहीं आती। तो मित्रों, केवल भगवान उसी को ही पुत्री का सुख देते हैं जिसके अंदर उसे पालने का सामर्थ्य होता है, जो गरीब होकर भी अपनी बेटी को पाल सकता है। वही एक बार जब स्वामी विवेकानंद वैष्णो देवी की चिड़िया चढ़ रहे थे, तब बगल से किसान अपनी बेटी को कंधे पर बिठाकर वही सीढ़ियां चढ़ रहे थे। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा, बाबा, आपकी बेटी का बोझ आपको लग रहा होगा, लाइए मैं उसे उठा लेता हूँ और दरबार तक ले चलता हूँ। तब किसान ने स्वामी विवेकानंद जी से कहा, बेटी कभी भी अपने बाप के लिए बोझ नहीं होती। यदि बेटी बाप के कंधे पर हो तो आपके कंधे के बोझ को हल्का कर देती है। तो दोस्तों, आप अब समझ ही सकते हैं कि बेटियां कभी भी धन की भूखी नहीं होती, वे सिर्फ मान और सम्मान की ही भूखी होती है। अब आप यह जरूर सोच रहे होंगे कि कौन से काम करने के बाद आपके घर बेटी का जन्म होता है। तो हम आपको बता दें कि गरुड़ पुराण में भी बताया गया है कि यदि एक मनुष्य सदा ही पुण्य का काम करता है और दान धर्म करता रहता है, उसी को ही अगले जन्म में स्त्री रत्न पुत्री के रूप में प्राप्त होती है। दोस्तों, यदि आपकी कोई बेटी नहीं है तो आप किसी सगे या संबंधी या फिर किसी गरीब की बेटी को पढ़ने में सहायता करें और उसका विवाह करवा सकते हैं, जिससे पूर्ण रूप से पुण्य का फल मिलता है। अब आप जान ही गए होंगे कि किसके घर में बेटियां पैदा होती है, इसीलिए आप बेटी का सम्मान करें
और उसे घर की लक्ष्मी का दर्जा दे। तो दोस्तों, हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करें और कमेंट में बताएं आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा।